नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समीक्षा क्लासेस में। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वह है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित। इस टॉपिक से हमने 2 वीडियो बनाए हैं, जिसका पहला भाग प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ये दोनों देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगी। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड दारोगा की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, अथवा राज्य की अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगी। इस वीडियो में हम उन सारे प्रश्नों को शामिल किए हैं जो इस टॉपिक से संभावित प्रश्न बन सकता है। जो क्वेश्चंस पूछी गई है उनको भी शामिल किए हैं, जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है संभावित प्रश्न, उसको भी हमने शामिल कर दिए हैं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखिएगा। आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे उसके पहले इसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह एक रिवीजन क्लासेस है। आपका रिवीजन होगा और आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी अधिक हो जाएगा, जिसके कारण आपका सफलता में काफ़ी सहयोगी उभरेगी। चलिए आज का जो सेशन है वह हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए आज का जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, 1952 में हुए प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव क्या था। आपको ध्यान में रखना है कि जब भारत गणतंत्र हुआ तो 1952 में पहली बार बिहार विधानसभा की चुनाव होती है, जिसमें झारखंड पार्टी भी चुनाव में लड़ती है। उनका चुनाव चिन्ह क्या था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर मुर्गा छाप होगा। क्या होगा? मुर्गा छाप। उनका चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आपको बता दें कि प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कुल 33 सीटों पर विजय हासिल किया था और प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में उभरा था। वहीं दूसरे आम चुनाव 1957 में होती है। इस बार भी झारखंड पार्टी 32 सीटों पर चुनाव जीतती है और पुनः प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में उभरता है। तीसरे आम चुनाव में थोड़ा वर्चस्व इनकी कम हो गई और भी मात्र 20 सीटों पर जीत हासिल होती है और जो विपक्षी दल का दर्जा था वह समाप्त हो जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, 1952 में हुए प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता कौन थे? विपक्ष के नेता कौन बने थे? तो राइट आंसर बी होगी, सुशील कुमार बागे। आप ध्यान में रखेंगे, सुशील कुमार बागे जो झारखंड क्षेत्र से थे, यह प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता बने थे। आप इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि ये पहली और द्वितीय बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने थे। ध्यान में रखिएगा, पहला और दूसरा बिहार विधानसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब किया गया था? छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर बी होगी, 7 फरवरी 1954 को छोटा नागपुर संयुक्त संघ का स्थापना किया गया था। देखिए, राज्य निर्माण में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, जिसमें झारखंड पार्टी का भी नाम है, आदिवासी महासभा का भी नाम है, और हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर संयुक्त संघ की कालांतर में हम लोग देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा। इन तमाम पार्टियों की राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ध्यान में रखेंगे, छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना 7 फरवरी 1954 को होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो को बनाया जाता है। हालांकि बाद में राम नारायण सिंह को आपका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, सुखदेव महतो को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, शेर ये छोटा नागपुर अथवा छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगी राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह को शेर ये छोटा नागपुर अथवा छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि ये राम नारायण सिंह को यह उपाधि किनके द्वारा दिया गया था, ये प्रश्न पूछी जा सकती है। तो आपका राइट आंसर होगी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1940 में जब रामगढ़ में 53वां कांग्रेस अधिवेशन हो रही थी, उसी समय राम नारायण सिंह को
छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिए थे, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन, अर्थात यहाँ का एकमात्र हल है छोटा नागपुर का अलगाव नामक पुस्तिका किसने जारी किया था, किस संगठन ने जारी किया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर बी होगी, छोटा नागपुर संयुक्त संघ, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक पुस्तिका को जारी किया था। तो इसे ध्यान में रखेंगे आप। चलिए इसका थोड़ा हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। तो यह पुस्तिका 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर संघ के द्वारा जारी किया जाता है, छोटा नागपुर संघ के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने कितने जिले को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव दिया था। देखिए आपको ध्यान में रखना है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन होती है और अलग अलग जो स्थान है, आपको प्रदेश है, उसका गठन करने की एक सिफारिश किया जाना था। उनको झारखंड पार्टी ने एक अलग झारखंड राज्य निर्माण हेतु मांग रखा था। तो उसमें कितने जिले शामिल किया जाना था, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ये होगी आपको 16 जिले। अब ध्यान में रखेंगे 16 जिला मिला करके आपका एक अलग राज्य बनाना का प्रस्ताव था। अब ये 16 जिले कौन कौन से थे, तो आप ध्यान में रखेंगे बिहार से 7 जिले शामिल होना था, उड़ीसा से 4 जिले, बंगाल से 3 जिले और मध्य प्रदेश से 2 जिले। इन 16 जिलों मिला करके एक नया झारखंड बनाने की मांग को रखा गया था। हालांकि आपको राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसको अस्वीकार कर दिया और उनके द्वारा कहा गया कि आप क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना कीजिए, उसके तहत जो सो आप विकास का कार्य संपन्न करेंगे, जो बाद में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र स्थानांतरण विधेयक के तहत पुरुलिया को पश्चिम बंगाल का भाग बनाया गया। किस वर्ष, आपको ध्यान में रखना है कि जो पुरुलिया था वो बहुत पहले झारखंड का हिस्सा हुआ करता था, कालांतर में उनको पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया था। तो यह विधेयक कब लाया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर डी होगी, 1956 में पुरुलिया को झारखंड से आपको पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया। ये कब, तो 1 नवंबर 1956 को होती है और इसका क्षेत्रफल 2407 वर्ग मील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्या कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के सिफारिश पर कब झारखंड के लिए क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना की जाती है। अभी हम लोग चर्चा किए थे क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा कहा गया था। तो इसकी स्थापना कब होती है, तो आप ध्यान में रखेंगे 1964 में क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना होती है झारखंड के विकास के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट है, बम्बई के एक पारसी मीनू मसानी, जिसका पूरा नाम है मिनोचर रुस्तम मसानी, को झारखंड के किस सीट से विधायक चुना गया था। तो इसका राइट आंसर बी होगी, रांची से मीनू मसानी आपको विधायक बने थे। आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद होता है झारखंड पार्टी का वर्चस्व धीरे धीरे कम होता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब किया गया था। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर ये होगी 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किया गया था। कब किया गया था, 20 जून 1963 को। आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस विलय में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था उनका नाम है आपको जहां आरा। जहां आरा कौन है, तो ये हम लोग देखेंगे जयपाल सिंह मुंडा की द्वितीय पत्नी है। इनके सहयोग से 20 जून 1963 को कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय हो जाती है। जहां आरा को इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में परिवहन एवं विमानन विभाग का उप मंत्री बनाया जाता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह की क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के बाद बिहार के विनोदानंद झा मंत्रिपरिषद में जयपाल सिंह मुंडा को कौन सा मंत्री बनाया गया था। तो राइट आंसर सी होगी,
सामुदायिक विकास विभाग मंत्री दिया जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। आप इसे ध्यान में रखेंगे। यह प्रश्न झारखंड सचिवालय के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, थोड़ा हम लोग डिटेल जान लेते हैं। 3 सितंबर 1963 को मंत्री बनाया जाता है। कौन सा मंत्री? तो सामुदायिक विकास विभाग मंत्री दिया जाता है। लेकिन वे मात्र 1 महीना तक इस मंत्री पद रहते हैं और 1 महीना के बाद वे त्याग पत्र दे देते हैं। 30 मई 1969 को जयपाल सिंह मुंडा को लगता है कि भैया झारखंड पार्टी को पुनः पुनर्जीवित किया जाए, तो इस ख्याल से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए। कब दिए? 1969 में। चलिए ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर बी होगी। 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह की मृत्यु हो गई। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी और उनको ब्रेन हेमरेज नामक बीमारी हो गया था, जिनके कारण उनका निधन हो गया। ब्रेन हेमरेज से के कारण उनका निधन हो जाता है। देखिए, झारखंड पार्टी का जब विलय कांग्रेस में हो जाता है तो जो झारखंड पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उसमें फूट पड़ गई और अलग अलग लोगों ने अलग अलग संगठन की स्थापना करते हैं। उसी में से एक था बिरसा सेवा दल। बिरसा सेवा दल की स्थापना कब किया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर सी होगी। 1965 में बिरसा सेवा दल की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1965 में। ध्यान में रखेंगे कि इसकी स्थापना संस्थापक ललित कुजूर है। स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ललित कुजूर के द्वारा बिरसा सेवा दल की स्थापना किया जाता है 1965 में। यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था। आप ध्यान में रखेंगे, इससे पहले हम लोग देख पाए थे आपको क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वह जो था वो सिर्फ मिशनरियों के लिए था, क्रिश्चियन के लिए था। जबकि यह बिरसा सेवा दल है, यह झारखंड का पहला छात्र संगठन के रूप में उभरता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, यह काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है प्रश्न, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न है आपका। इसका राइट आंसर बी होगी। बी 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। इसकी स्थापना किनके द्वारा किया जाता है? तो इसकी स्थापना बागुन सुमरई के द्वारा किया जाता है। बागुन सुमरई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया जाता है। 1969 में होता है कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया। अब विभाजन के बाद एक नई पार्टी बनी जिसका नाम होता है झारखंड पार्टी। तो इसे न्यू झारखंड पार्टी के नाम से हम लोग जानेंगे। न्यू झारखंड पार्टी की स्थापना कब होती है? 1969 में होती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है? 1969 में गठित झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अभी अभी हम लोग देख पाए थे 1969 में झारखंड पार्टी की स्थापना होती, न्यू झारखंड पार्टी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर सी होगी, एन.ई. होरो। एन.ई. होरो जो 1969 में झारखंड पार्टी बनी थी उसका प्रथम अध्यक्ष था। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होकर के आप उस झारखंड पार्टी की जयपाल सिंह मुंडा के विषय में आप आंसर दे देंगे। यह सी होगी, एन.ई. होरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न है, होल झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? होल झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में होती है। 1969 में होल झारखंड पार्टी की स्थापना होती है। यह झारखंड की एक क्रांतिकारी संगठन था, क्रांतिकारी पार्टी था। इसकी स्थापना 1969 में आपको जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, होल झारखंड पार्टी की स्थापना किनके द्वारा किया जाता है? जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया जाता है। यह पार्टी संथाल परगना क्षेत्र में सक्रिय था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कहाँ किया गया था? देखिए, कब किया गया था, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है।
आपका एग्जाम में काफ़ी संभावना है कि ये प्रश्न पूछी जा सकती है कि जेएमएम की स्थापना कहाँ किया गया था। तो आपका राइट आंसर सी होगी, धनबाद में किया गया था। आप इसे ध्यान में रखेंगे, कहाँ किया गया था, तो धनबाद में किया गया था। इस पार्टी की स्थापना 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। और संस्थापक कौन थे, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ए.के. राय। ध्यान में रखेंगे आप, ए.के. राय, इन लोग जो है सो आपको संस्थापक थे। इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को बनाया जाता है, वहीं आपको शिबू सोरेन को महासचिव बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है, शिबू सोरेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के उद्देश्य क्या थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उद्देश्य क्या थे। ऑप्शन देखते हैं, अलग झारखंड की मांग, बिल्कुल ये सही था, अलग झारखंड की मांग ये था। और दूसरा, महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन, जी बिल्कुल सही था। नौकरी में स्थानीय लोगों का अवसर, बिल्कुल। तो इस प्रकार ये तीनों सही होगा, ये उपरोक्त में से सभी सही है, इसका राइट आंसर होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सही मिलान का चयन करें। ये हम लोग देखते हैं, शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो ने 1969 में किया था, जी बिल्कुल ये सही है। 1969 में शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो जी ने किया था। सोनोद संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने 1970 में किया था, जी बिल्कुल यह भी सही है। मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना अरुण कुमार राय अर्थात ए.के. राय के द्वारा 1971 में किया गया था, जी बिल्कुल किया गया था। तो इस प्रकार यह भी सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगी। अब ध्यान में रखेंगे कि यही उपरोक्त में से जो तीनों पार्टी है, इसी को मर्ज करके 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया जाता है। तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। डायरेक्ट आपको सिंगल क्वेश्चन उठा सकता है, अथवा मैचिंग में दे सकता है, अथवा पूछा जा सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की पैतृक संगठन क्या थी, तो यही संगठन थी, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, छूट गया है, ने वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान कब किया था। जेएमएम ने वन कानून के विरोध में आपको जंगल काटो अभियान कब किया था, तो राइट आंसर बी होगी। 1978 में उनके द्वारा यह अभियान किया जाता है। कब किया जाता है, 1978 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना कब किया गया था। ये आजसू है, ध्यान में रखेंगे, इसका फुल फॉर्म दिया गया है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू है। तो आजसू की स्थापना कब किया गया था, ये प्रश्न है आपका। तो राइट आंसर बी होगी। 1986 में आजसू की स्थापना किया जाता है। यह स्थापना किनके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे 22 जून 1986 को आपको सूर सिंह बेसरा के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। यह स्थापना हम लोग देखते हैं सोनारी जमशेदपुर में होती है। तो आजसू की स्थापना कहाँ होती है, जमशेदपुर में होती है। जेएमएम की स्थापना कहाँ होती है, तो आपका धनबाद में होती है, गोल्फ मैदान में। आजसू का गठन असम के आजसू असम स्टूडेंट यूनियन है, उसी के तर्ज पर आपको आजसू का गठन किया गया था। आजसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रभाकर तिर्की थे। प्रभाकर तिर्की आजसू के प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं प्रथम महासचिव की बात करेंगे तो सूर सिंह बेसरा थे, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खून के बदले खून का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर डी होगी। सूर सिंह बेसरा के द्वारा खून के बदले खून का नारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है आपका, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया था। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर बी होगी। 1987 में झारखंड समन्वय समिति की स्थापना किया जाता है। होता यह है कि 1987 में झारखंड में पृथक झारखंड राज्य का समर्थन करने वाले संगठनों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है। इसी सम्मेलन में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया जाता है। इस सम्मेलन में
कुल 53 संगठनों ने भाग लेते हैं। कितने संगठन ने भाग लिया? तो 53 संगठन ने भाग लिया था। इस समन्वय समिति का संयोजक कौन था? तो वीपी केसरी, जिसका पूरा नाम आपका डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी है। तो इसे ध्यान में रखेंगे, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। आपको बता दें कि समीक्षा क्लासेस के द्वारा ये जो संभावित प्रश्न श्रृंखला लाया जा रहा है, ये न सिर्फ झारखंड जीएस का होगी, जबकि हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय लैंग्वेज में खोटा भी होगी, साथ में इंडियन हिस्ट्री भी रहेगी, इंडियन ज्योग्राफी भी, इंडियन पॉलिटी भी, इंडियन इकोनॉमिक्स भी रहेगी और कंप्यूटर का भी रहेगी। यानी जीएस का कंप्लीट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। तो आप इसे कंटिन्यू लगातार देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। किन्हीं को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप प्ले स्टोर से समीक्षा क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर पीपीटी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? 24वां नंबर क्वेश्चन, 1987 में झारखंड समन्वय समिति के द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन से कितने जिले को मिलाकर पृथक झारखंड राज्य गठन का मांग पत्र सौंपा था? कितने जिले को मिला करके? तो राइट आंसर इसका डी होगी। 21 जिले को मिला करके 1987 में झारखंड समन्वय समिति के द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जाता है, जिसमें आपका 21 जिला मिला करके एक पृथक झारखंड निर्माण की मांग होती है। बहुत सारे मांग होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं यह भी मांग उसमें शामिल होती है। होता यह है कि समिति ने आपको तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन से 23 सूत्री मांग पत्र सौंपता है, जिसमें आपका पृथक झारखंड निर्माण भी प्रमुख होती है। बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से 21 जिला मिला करके अलग झारखंड राज्य निर्माण करने का मांग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रश्न है, झारखंड विषयक समिति का गठन कब किया गया था? इस प्रकार की क्वेश्चन डायरेक्ट रहती है छोटे छोटे एग्जाम्स में, झारखंड पुलिस, दारोगा इत्यादि प्रश्न एग्जाम में रहेगी, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। झारखंड विषयक समिति की स्थापना कब होती है? तो इसका राइट आंसर सी होगी। 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 1989 में। देखिए होता यह है, जब यहाँ पर अलग राज्य निर्माण के लिए मांग किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, तो केंद्र सरकार क्या करती है? 1989 में एक त्रिपक्षीय वार्ता बुलाती है, जिसमें केंद्र सरकार, बिहार सरकार एवं झारखंडी जो नेता है, जो डिमांड कर रहे थे राज्य का, उनका एक वार्ता बुलाया गया। इसी वार्ता में आपको झारखंड विषयक समिति का गठन किया जाता है। इसका संयोजक बीएस लाली को बनाया जाता है। और बीएस लाली कौन थे? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव थे, जबकि सदस्य में आपको डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह थे, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह थे और डॉक्टर एन के प्रसाद। तो इस तरह की प्रश्न आपका जेपीएससी जैसे एग्जाम में निश्चित रहेगी। समिति में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आप ध्यान में रखेंगे, केंद्र एवं बिहार सरकार के 9 अधिकारी शामिल थे, वहीं झारखंड आंदोलन से संबंधित आपका 14 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो इस तरह की प्रश्न आपका जेपीएससी में पूछी जा सकती है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस सम्मेलन में, वार्ता में झारखंड के जो नेता थे उससे 14 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? आपका प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद अर्थात जैक का गठन कब किया गया था? ये जैक है JAAC, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। इसकी स्थापना का डेट ध्यान में रखेंगे। इस पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई है और आए दिन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। तो इसका राइट आंसर डी होगी। 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद की स्थापना होती है। ध्यान में रखेंगे। देखिए, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल इसका पूरा नाम हो गया। प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया जाता है, उपाध्यक्ष सूरज मंडल को बनाया जाता है। जैक के अंतर्गत बिहार के 18 जिले को शामिल किया गया था और इसके तहत इस 18 जिला का विकास किया जाना था। हालांकि कभी भी धरातल पर नहीं आ पाया और
अलग राज्य निर्माण की जो मांग था वो पुरजोर होता गया, काफ़ी तेज होती गई और अंततः यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिहार विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है। प्रश्न है, देखते हैं, पहली बार, यहाँ देखिए पहली बार छूट गया है, पहली बार बिहार सरकार के द्वारा पृथक झारखंड प्रांत हेतु संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पहली बार की बात किया जा रहा है, तो पहली बार कब किया जाता है? 22 जुलाई 1997 को, 22 जुलाई 1997 को बिहार सरकार के द्वारा पृथक राज्य निर्माण हेतु एक संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाता है। तो राइट आंसर आपका ये होगी, आप इसे ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहली, ये तो हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस दिन बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित किया गया था? तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बिहार सरकार के द्वारा 25 अप्रैल 2000 को पारित किया जाता है। जबकि हम लोग बात करते हैं आपका लोकसभा के द्वारा, तो लोकसभा 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हो गई, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हो जाती है और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है। और यह स्वीकृति तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा मिलता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको मैचिंग में दे दे JPSC एग्जाम में, अथवा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है, कब भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल प्रदेश की मांग किया गया था? तो इसका राइट आंसर ये होगी, 1984 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग किया गया था, जिसका नाम था वनांचल प्रदेश। यह जो है सो 14 जनवरी 1948 को बेतला नेशनल पार्क में आपको छोटा नागपुर के जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनका एक मीटिंग बुलाया जाता है। इस मीटिंग की अध्यक्षता इंद्र सिंह नामधारी के द्वारा किया जाता है और उसी मीटिंग में वनांचल नामक राज्य निर्माण की मांग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना कब किया गया था? यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी होगी, 1948 में यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना किया जाता है। यह स्थापना किनके द्वारा किया जाता है? तो यह स्थापना जस्टिन रिचर्ड एवं जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 10 फरवरी 1961 को पहली बार किसके द्वारा बिहार विधानसभा में पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु एक प्रस्ताव पेश किया गया था? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपकी क्वेश्चन छपी रहेगी। तो इसका राइट आंसर सी होगी, सीताराम जगतराम के द्वारा पहली बार बिहार विधानसभा में पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु एक प्रस्ताव पेश किया गया था। हालांकि इस पर कोई सकारात्मक कदम उठाया नहीं जाता है और कालांतर में हम लोग देखते हैं 2000 को झारखंड 28वां राज्य के रूप में गठित होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है आपका, वर्तमान झारखंड संयुक्त बिहार का कितना प्रतिशत भूभाग है? कितना प्रतिशत भूभाग है? तो राइट आंसर सी होगी, 46%। देखिए 54% जो था वो बिहार को मिल गया और 46% भाग झारखंड को मिल गया। ये इसका डिवीजन हुआ था, तो इस प्रकार राइट आंसर सी हो जाएगी। आपको बता दें, इसी तरह सारे सब्जेक्ट का आपको एक सीरीज लाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, जोहार।